अब बात करते हैं हम कर्क राशि की, जहाँ पर अब आ रहे हैं गुरु, तो उनके लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना? देखिए, कर्क राशि वालों के लिए तो बहुत कुछ है इस महीने, ठीक है जी। एक जैसे एक बड़े ग्रह का आगमन है, ठीक है, और एक उच्चस्थ स्थिति का आगमन है, मित्र का आगमन है, जो भी आप कह लें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तो कर्क राशि वालों के लिए बहुत शुभता वाला है। लग्नस्थ गुरु थोड़ा सा समस्या माना गया है, देते हैं, लेकिन ये बहुत कुछ नई चीजों को देने वाले बनते हैं। तो इनके लिए क्या रहेगा कि आपके घर परिवार में बदलेंगे, चीजें बदलेंगी, आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपकी विचारधारा में बहुत बड़ा बदलाव देखोगे आप, ठीक है। अभी तक जितनी बेचैनी, जितनी तनाव, जितनी चिंता थी, उसे गुरु महाराज शांत भी करेंगे, ठीक है। यहाँ आपको लाभ मिलेगा। हाँ, क्योंकि ग्रहण भी था लास्ट मंथ, चंद्र ग्रहण, उसके बाद मानसिक तौर पे बहुत परेशान ही दिखे मुझे कर्क राशि वाले। बिल्कुल सही बात कह रहे हो। तो ये फायदा अब इनको जरूर मिलेगा कि गुरु की स्थिति इनको, मतलब गुरु बैठ के ना इनके बहुत सारे स्थानों को शुभता दे देंगे। अगर संतान पक्ष से इनको कोई दिक्कत हो रही थी, वहाँ इनको शुभता मिलेगी कि संतान अब सुनेगी, या फिर जिन लोगों को संतान की कामना थी, जिनकी संतान नहीं हो रही थी, उनके लिए ये संतान का योग बनाने वाला समय रहेगा, ठीक है। एजुकेशन में छात्र जो हैं, जिन्हें अच्छे एडमिशन नहीं मिल रहे थे या परेशानी चल रही थी, या उन्होंने जहाँ भी एडमिशन मन मार के ले लिया, अब उन्हें लगेगा कि नहीं, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमारे लिए अच्छा हुआ है। तो एजुकेशन के मामले में ये बहुत छात्रों को बहुत अच्छी स्थिति देगा, ठीक है। वहीं ये समय होगा आपकी धार्मिक यात्राओं का। हाँ, परिवार के साथ आप किसी अच्छी स्थल पर धर्म यात्रा करने की तरफ अग्रसर होगे, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। ये देखो, गुरु क्या होगा कि दृष्टि देगा आपके पिता पर, ठीक है, तो पिता का सुख बनेगा बड़ा, ठीक है। और बच्चों के भाग्य से पिता को भी कुछ पद प्राप्ति होगी। कई बार होता है छोटे बच्चे हैं, उनका कुछ होता है तो बड़े माता पिता का भाग्य ही बदल जाता है। कई बार मैंने बहुत सारे ये सुना है कि कहा जाता है कि मतलब फलाना परिवार में बहुत टाइम से सही नहीं चल रहा था और फिर एक बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद सब सही हो गया। बिल्कुल, ये वही स्थितियां होती हैं। कई बार क्या होता है कि ना, किसी संतान की उत्पत्ति ही परिवार का सारा मतलब रुख बदल देती है, उनका सारा माहौल। तो ये शुभता के कारण होता है। तो गुरु की स्थिति अब जब देखेगी, दृष्टि देगी, तो यहाँ इनके बड़े बुजुर्गों को इनसे लाभ मिलेगा। कई मामलों में शुभता आने वाली है और नई संस्कृति सभ्यता की तरफ रुझान बढ़ेगा, और यहाँ तक कि विदेश यात्राओं के शुभ योग भी बनेंगे। ये समय बहुत अच्छी स्थिति दिखाएगा। मानसिक रूप से ठीक है, चीज़ें थोड़ी आपको लगेंगी कि ये हो क्या रहा है, कुछ कई बार फील होगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन देखिएगा, क्योंकि गुरु क्या है, विस्तार करते हैं। जब आते हैं ना तो हलचल भी देते हैं कि कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा चाहिए, कुछ मतलब ऐसा कुछ जो किसी ने ना किया हो, कुछ अलग करने की लालसा, इच्छा, वो भी बढ़ा देते हैं। तो वो भी आएगी। तो इस समय आपके भीतर थोड़ा सा अभिमान भी जागृत हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपने आप पे कंट्रोल करना है। वैसे तो ओवरऑल बहुत अच्छी स्थिति लेके आने वाले हैं गुरु महाराज कर्क राशि वालों के लिए। ठीक है, आपने थोड़ा सा बताया कि मानसिक स्थिति अभी भी थोड़ा सा ये लोग, वो इस वजह से होगी ना, जैसे गुरु क्या है, कुछ बढ़ा देते हैं हर चीज का विस्तार करने के लिए आपको। तो मन में बार बार आएगा ना, यार ये कर लेता हूँ, नहीं यार ये करता हूँ, इसमें ऐसे कर लेता हूँ। जैसे काम धंधा है, उसमें बदलाव की सोच सकते हो, बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हो या फिर करना चाहते हो, अपने दोस्तों के साथ स्टार्टअप शुरू करने की इच्छा हो रही है, वो चीज़ों पे काम करने की, तो उस पर आपको जोश मिलेगा, यार ये कर लेता हूँ। तो ऐसी चीज़ें काम करेंगी। और इवन इस समय तो कुछ नए वाहन, आभूषण, कुछ ना कुछ प्राप्ति के भी योग आपको मिलेंगे। ठीक है, और इनके लिए कोई एक छोटा सा उपाय बता दीजिए। देखिए, इनके लिए ना सेहत की स्थिति पर भी अभी इनको ध्यान देना है। तो क्योंकि जब गुरु की बात आ रही है तो वो कहीं कहीं छठे का भी संबंध आपको देंगे ही देंगे, ठीक है। जब हम अगर कर्क राशि या कर्क लगन पे भी देख लें तो ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि पहली बात मैं हमेशा कहती हूँ, कोई जब आता है ना ग्रह, पूजा जरूर कीजिए उस ग्रह की उस दिन, ठीक है। जिस दिन गुरु का राशि परिवर्तन होगा, कर्क राशि वालों को उस दिन तो गुरु महाराज की पूजा अवश्य ही करनी है। और वो कोई कठिन पूजा नहीं है। आप दीपक जलाइए, मंत्र उच्चारण कीजिए, मानसिक जाप कीजिए, नमस्कार कीजिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, यही गुरु की पूजा है और क्या है। तो ये कार्य तो आपको कर्क राशि को करना ही चाहिए।
और अगर एक दूसरी तरीके की बात कि हम पूरा महीना इस स्थिति को कैसे अपने लिए शुभता की तरफ देखें, तो इस महीने आप लोग क्या करें कि हर गुरुवार के दिन या फिर हर सोमवार के दिन आप लोग क्या कीजिए, केलों का दान कीजिए, ठीक है, मंदिर में कीजिए, किसी ब्राह्मण को कीजिए, छोटी सी कन्या जो होती हैं उन्हें कीजिए, तो ये शुभता देगा आपको। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।